दो धारी तलवार के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, पर आज हम बात करने वाले हैं दो धारी गलतियां, ऐसी गलतियां जो मेजरली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। तो चलो बालकों, आज सीखते हैं एक ऐसा लेजेंडरी तरीका जिसको सीखने के बाद आप बोलोगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कोई भी एंट्री ले आओ, मैं चुटकी बजा के उसको समाप्त कर दूंगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। चलिए रेक्टिफिकेशन खत्म करते हैं। पहले समझो ये दो धारी तलवार का मतलब क्या है। दो धारी तलवार का मतलब ये है कि ये ऐसी एंट्रियां हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को बहुत रेयरली अफेक्ट करती हैं, और हम कहें नहीं अफेक्ट करती हैं। बहुत रेयर कंडीशन है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा ही तुमसे गलतियां हो गई हो तो इनमें ट्रिपल साइडेड एरर बन जाता है, वरना यहाँ ऐसा कोई एरर नहीं बन रहा होता है। तो डबल साइडेड एरर वो एरर्स होते हैं जो कि बेसिकली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करते तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि ट्रायल बैलेंस बना है या नहीं बना है, क्योंकि ये एंट्री अपने आप में ही पूरी है। और जब ये अपने आप में ही पूरी है तो फिर सस्पेंस अकाउंट की क्या नीड है। सस्पेंस अकाउंट यूज ही नहीं आता, और जब यूज आ ही नहीं रहा है तो उसका काम ही नहीं है, और जब काम ही नहीं है तो फिर हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ठीक है जी, देखो तो एक एंट्री करके मैं समझाता हूं, बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे। जैसे सेल्स टू राम 10,000 पोस्टेड इन श्याम अकाउंट। आपने राम को सेल करी और गलती से श्याम के नाम पे लिख दिया। हो जाता है भाई, राम श्याम मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर दो गलतियां हुई हमसे। पहला, राम जिसको हमने माल बेचा है पर उसको लिखा ही नहीं। दूसरा, श्याम जिसको कुछ बेचा ही नहीं फिर भी लिख दिया। तो ये दो धारी गलतियां हो गई। अब इससे ना बेसिकली ट्रायल बैलेंस में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी इंपैक्ट आएगा वो राम का जो इंपैक्ट है वो श्याम आपस में नलिफाई कर जाएगा, ठीक है। बट गलती तो है, क्योंकि आप श्याम से पैसा मांगने जाओगे वो बोलेगा भाई तुम तो बेचा ही नहीं मेरे को माल, और राम जिसको तुमने माल बेचा वो पतली गली से गायब हो जाएगा। तो इस गलती को सुधारना जरूरी है। अब इन गलती को सुधारा कैसे जाता है, देखो एक बार बताऊंगा बहुत शाणे तरीके से, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। इन गलती को सुधारने का एक ट्रिपल फेज तरीका है। कौन सा तरीका है? ट्रिपल फेज तरीका। समझना है वो ट्रिपल फेज तरीका क्या है। हम यहां उस ट्रिपल फेज तरीके को समझते हैं। आप सबसे पहले क्या करो, जो रॉन्ग एंट्री आपने लिखी है वो लिखो कि आपसे क्या गलती हो गई, ठीक है। फिर उस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करके लिख दो यहां पे, ठीक है। अब जैसे ही आपने रिवर्स करी तो आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई खत्म, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है डेबिट के साथ अगर क्रेडिट लिख दो तो काम खत्म हो जाता है। तो जैसे ही आपने इसको रिवर्स करोगे वैसे ही एंट्री खत्म हो जाएगी। अब करो राइट एंट्री या करेक्ट एंट्री, और इन दोनों को आपस में भिड़ा दो। भिड़ा दो मतलब एक्चुअल में भेड़ दो यूं करके, जो बचेगा वो ही रहेगा। कैसे? बहुत आसान है। देखो पहले हम करते हैं रॉन्ग एंट्री। तो हमने क्या करा, राम को सेल करी और गलती से श्याम के खाते में लिख दिया। यानी कि राम को जब हमने सेल करी तो हमें क्या करना चाहिए था, राम टू सेल्स ये करना चाहिए था हमें 10,000 से, पर हमसे हो गई जनाब गलती और हमने क्या कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। मतलब हमने क्या कर दिया, राम की जगह लिख दिया श्याम टू सेल्स। अब यहां पर करने के खैर तरीके कई सारे, पर ये जो तरीका मैं समझा रहा हूं ना, इससे तुम हर एंट्री को कर लोगे। जो अलग अलग तरीके होते हैं कि जैसे भाई समझ लो ऐसा नहीं ऐसा, उससे हो जाएगा, बट उससे हर बार एक नई अप्रोच लगानी पड़ेगी। पर अगर इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा एक बार में एक ही अप्रोच से सारे आंसर आ जाएंगे। अब हमने रॉन्ग एंट्री कर दी, तो पहले कुछ मत करो, इस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना सीखो। रिवर्स मतलब सेल्स टू श्याम, बिना सोचे रिवर्स किया है मैंने इसको, है ना। जैसे रिवर्स करी तुम्हारे इसका काम हो गया खत्म, अब कोई काम नहीं है इसका। समझ गए? वापस समझना, हमने पहले करा भाई सही क्या करना चाहिए था, गलत क्या हो गया। इसको जैसे ही मैंने रिवर्स करा, मैंने इसको इसलिए इधर बनाया है, ये बीच में इसलिए गैप छोड़ा है, ये हो गया खत्म। अब कोई मतलब नहीं है तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को भिड़ाना है। क्या करना है? भिड़ाना है। भिड़ाओ।
आपस में देखो भिड़ेंगे, ये दोनों इधर से आए, ये इधर से आया, दोनों आपस में आके बड़ाम, और जैसे ही भिड़े तो क्या हुआ देखना, सेल्स और सेल्स, एक डेबिट में क्रेडिट में, ये दोनों हो गए खत्म, भिड़ते खत्म हो गए। एक ऊपर था एक नीचे था, दोनों भिड़ गए खत्म। ऊपर ऊपर रहेगा तो डबल हो जाएगा, एक ऊपर था एक नीचे था, एक डेबिट में सेल था एक क्रेडिट में सेल, ये दोनों भिड़ के हो गए खत्म। बचा हुआ क्या, बुश करके भिड़ा, और जो आंसर आया, ये राम इधर से बचा तो ये डेबिट में आ गया, ये श्याम इधर से बचा तो ये क्रेडिट में आ गया, और हम अमाउंट लिख देंगे जनाब दोनों के आगे 10,000 बचा हुआ है, तो 10,000 दोनों में आ गया। लुक ओवर हियर, देख लो एक बार, मैं साइड हो लूँ, मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ, एक बार देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ध्यान से देखना, रॉन्ग, रिवर्स, राइट एंड भेड़ दो। यहां पर बस एक चीज है जिसको, जो कि तुमसे गलती करा सकती है, वो है इसको बार बार देखना, इसको नहीं देखना है। जैसे ही तुमने रिवर्स करी, ये हो गया खत्म, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, अब तुम यहीं आ जाओ, बस इन दोनों पे ध्यान रखो, ठीक है ना। रिवर्स करते ही वो खत्म हो गई, समझ में आए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप समझ जाओगे कि जनाब कैसे करना है, ठीक है। तो मैं पहले एक है ना वो बना देता हूं, बढ़िया सा जुगाड़ू सा, ठीक है ना, फॉर्मेट सा, है ना, बढ़िया सा लगे, मतलब ऐसे एक काम क्यों नहीं करता हूँ मैं, अच्छा लग रहा है ना, ऐसे बस 3 कॉलम बना लेते है ना, ऐसे बना लेते हैं, रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट एंड फाइनल, है ना, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने बस की है नहीं थोड़ी ऐसे वाली ये वाला काम करना, ये चित्र, ओ भाई देखो, हमने कई चित्रकला करते ही 100 हो जाता है हमारे से, ठीक है भाई, ऐसे अच्छा लग रहा था, परेशान आदमी। हाँ भाई देखो, तो ये हुई रॉन्ग, ये हुई रिवर्स, ये हुई करेक्ट, और ये हुई फाइनल। आउटपुट आपका ये, आंसर आपका ये आ रहा है ना, फाइनल जो हमें करना है ना वो ये आ रहा है। इसी प्रकार से अगर किसी भी चैप्टर में टॉपिक में प्रॉब्लम है ना तुम्हें, तो देखो एक गूगल शीट तुम्हारे सामने है, इस गूगल शीट को आप ओपन करो, आपकी सारी प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगी। गूगल शीट में लिखी कहाँ पे, कमेंट पे पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर जगह मिल जाएगी बालक आजा, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राकेश वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। राकेश को क्रेडिट सेल करी तुमने कितनी, 1700 की, और गलती से वो रिकॉर्ड कितनी हो गई, 7100। मतलब लिखी तुमने सही है, नाम भी तुमने सही लिखा है, बस गलती से अमाउंट गड़बड़ हो गया। देखिए 1700 की लिखनी थी, 7100 की लिख दी है, ठीक है। लिखनी क्या थी, राजेश टू सेल्स 1700, और तुमने क्या लिख दी, लिखा वो ये राजेश टू सेल्स, पर गलती से क्या कर दिया, 7100 कर दिया, ठीक है। अब समझो, ये तो 2 बेसिक चीज हो गई। अब क्या करना है, रॉन्ग को सुधारना। ये पूरा फॉर्मेट बनता है डबल साइड में, सिंगल साइड में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अब तुमको क्या करना है, पहले इसको सुधारेंगे, तो पहले इसका कर दो रिवर्स। रिवर्स हमने कर दी, सेल्स टू राजेश 7100, यहां तक कोई दिक्कत, हमने बस इसको रिवर्स किया। अब इसको भूल जाओ, खत्म हो गया इसका। अब फाइनल काम है भिड़ाना। अब देखो भिड़ेंगे कैसे, ये आपस में भिड़े बूम, ये आपस में भिड़े बूम, तो 7100 का सेल, ये देखो कैंसिल होने को तो सेल सेल भी कैंसिल, राजेश राजेश भी कैंसिल हो सकते हैं, पर अमाउंट में गड़बड़ है। तो अमाउंट में क्या गड़बड़ है, ध्यान से समझना। ये 7100 था, इधर 1700 था। वो अपन कहते हैं ना, 3 आदमी 2 से भिड़ेंगे तो 1 बच जाएगा, 3 आदमी 2 से भिड़ेंगे तो 1 बच जाएगा, वही काम है। 7100 का सेल जब 1700 की सेल से भिड़ा तो बचा कितना, 5400 रुपए। माइनस करके देख लो, 7000 में से 1700 गए तो बचे 5400 रुपए, भी यहीं पड़े होंगे क्योंकि ये इससे भिड़ के इसको खा गया, ये बच गया। तो सेल्स 5400 रुपए, और 2 ये राजेश राजेश आपस में भिड़े, सेम वही अमाउंट है, तो ये भिड़े तो ये जो है ना ये इसको खा जाएगा, खत्म होते 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 तो कितना आ जाएगा, 5400 रुपए। क्रेडिट में इसलिए जाएगा क्योंकि यहीं पे ज्यादा था, क्रेडिट साइड ज्यादा था, है ना, 5400 रुपए। नहीं समझ आया तो एक एंट्री और देखो, कई सारी एंट्री हम लेकर आए, एक एंट्री और देखें। टाइम कितना बचा है मेरे पास, है वी हैव टाइम, है ना, थोड़ा सा टाइम है बालों को। एक्चुअली इसके पास मेरी एक प्लस की क्लास है, प्लस मतलब प्रीमियम वाली पेड वाली क्लास है, इस वजह से। देखो क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू रमेश वॉज रिकॉर्डेड एज अ सेल्स टू किशन। आपने रमेश को सेल करी और गलती से किशन का नाम लिख दिया, मतलब रमेश प्रिय हो गया, किशन सही हो गया, मजे आ गए उसको तो, रमेश को तो। हाँ, क्रेडिट सेल टू रमेश, रमेश को सेल करी आपने, तो आप क्या करते, रमेश टू सेल 2700 रुपये, 2700 रुपये है ना, ये बचा कर दो मेरे को, 2700 रुपये,
आपने गलती से क्या कर दिया, सब कुछ सही करा पर किशन टू सेल्स कर दिया। अरे कोई बात नहीं भाई, अब आप जब इसको 2-4 बार कर लोगे ना तो आप इजीली, मैं इसी को देख के आंसर निकाल सकता हूं कि मुझे राम टू किशन करना है। राम ही है ना, रमेश है। देखो मैं भी खुद गड़बड़ कर देता, एक और रेक्टिफिकेशन बन जाती है भाई। 2700। तो पहला क्या करो, आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो पर कंफ्यूज क्यों है जब हमारे पास तरीका है तो, ठीक है ना। इसको पहले कर दो रिवर्स, तो सेल्स टू किशन कर दिया, कृष्ण किशन जो भी है ध्यान रखना है ना। अब तू तो हो जा बेटा साइड, तू तो हो जा साइड, भिड़ाओ इन दोनों को। ये सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट आपस में भिड़ी हो गई, खत्म। इधर डेबिट में क्या बच गया, रमेश, और क्रेडिट में क्या बच गया, कृष्ण या किशन जो भी है, कितना, 2700 रुपए का। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक और देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ फ्री क्लास अगर अटेंड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ध्यान रखना, फ्री प्रीमियम क्लास है वो, गौरव जी का कोड लगाओ, वही गूगल शीट में मिल जाएगा। क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज अ सेल टू अंशुल एट 3000, मतलब ये हो गया उल्टा गड़बड़। गड़बड़ तो हुआ पर ये डबल गड़बड़ हो गया। अब डबल गड़बड़ कैसे, ध्यान से समझना। आपने आशा को करा उधार में कितना, 3700, और आपने अंशुल की किताबों में लिख दिया है 7300, मतलब नाम भी गड़बड़ और काम भी गड़बड़। बोलो हाँ, फटाफट बोलो, शाबाश बालको, है ना, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर नाम भी गड़बड़ हुआ, काम भी गड़बड़ हुआ। देखो बहुत इजी है, हम इजीली कर लेंगे इसको, हम अपना लॉजिक। क्रेडिट सेल टू आशा, आशा को क्रेडिट सेल करा तो ओए यहां पे आशा टू सेल्स कितना, 3700। आपने क्या करा गलती से, अंशुल एज 7300, तो आपने क्या करा, अंशुल टू सेल्स 7300। चलो कोई बात नहीं, अब जो गलती हुई है सुधारनी तो बनती है। पहले रिवर्स करो, सेल्स टू अंशुल 7100 है, 300 है भाया, 300 है ना, हाँ। अब समझो मेरी बात को, यहां तक तो क्लियर है। अब समझना क्या हो रहा है, पहले समझो। दोनों को भिड़ाते, देखो अब भिड़ाने में यहां पर हो गई हत्या, क्योंकि भिड़ाने से कुछ खत्म ही नहीं हो रहा। पर एक चीज हो रही है, देखो जब आपने इन दोनों को भिड़ाया तो सेल 7300 की और सेल 3700 की, पहले तो ये भिड़ी आपस में। ये भिड़ने से 7300 वाले ने खाना शुरू करा, 3700 तक खाया, तो सेल्स अभी भी कुछ रह गई है। कितने की रह गई है भाई, 7300 में से 3700 हटाना, तो ये बच गया 3300, 3600। ठीक है, यहां सेल्स आपस में भिड़ी और सेल्स 3600 की रह गई, बाकी सब खप गया यहां सेल डेबिट में, है ना। अब समझो, आशा किसी से भिड़ पाई क्या, नहीं भिड़ पाई। नहीं भिड़ पाई तो एज इट इज बाहर आ गई वो बोली मेरी तो लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, अंशुल किसी से भिड़ पाया क्या, नहीं भिड़ पाया, तो ये अंशुल आ गया। ये देख लो, ये हुई त्रिभुजी एंट्री, मतलब 3 गलतियां हुई थी इसमें। समझ में आ गया, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये। हाँ भाई फटाफट बोलो, क्लियर है सभी, बहुत बढ़िया बालक, जोर से बोल, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आ जाओ, एक और करें, एक और कर ले, या तुम करो लोगे, कर लोगे, मैं कराऊं, कर लोगे, कर लोगे, करा दूं। चलो, क्रेडिट सेल टू मोहन 7300, वो ये लो। अब पहले इनको चैन नहीं है, हत्या है इनको। कार करो भाई, करो। क्या है, 1700 की सेल तुमने मोहन को करी, तुमने मान लिया खरीदा है, मतलब तुमने बेचा था पर तुमने मान लिया कि वो खरीदा है। हे भगवान, क्यों माना तूने। चलो देखो, हाँ भाई सेल करी मोहन को, किसको करी, मोहन को, 1700 की सेल करी है, तो मोहन टू सेल तुम्हें करना चाहिए था, ये राइट एंटर है ना। 1700, तुम्हारे परेशानी हुई, तुमने गलती से क्या कर दिया, परचेज टू मोहन। अमाउंट तो सही लिखा है ना, 1700 ही लिखा है। अब सोचो दोनों एंट्री में कोई मेल मिलाप नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो देखेंगे। हाँ भाई पहले तो इसको रिवर्स करें, मोहन टू परचेज 1700। अब देखो इस एंट्री में क्या भिड़ाए दोनों को। अब हमने दोनों को भिड़ाया तो मोहन इधर भी डेबिट में
मोहन इधर भी डेबिट में, दोनों जगह मोहन कैसा है, डेबिट में। अब डेबिट डेबिट दोनों तो भाई होते हैं, डेबिट डेबिट दोनों तो भाई होते हैं, तो बेसिकली दोनों मिलके दुगने ताकतवर बन गए। कैसे बन गए, दुगने ताकतवर बन गए। तो 1700 मोहन कितने का बन गया, अब 3400 का बन गया है बालक। 1700 का था, 1700 की ताकत और मिल गई, टोटल हो गया 3400। अगर क्रेडिट में होता तो खत्म हो जाता है ना। अब देखो ये परचेज किसी से भिड़ पाया क्या, नहीं भिड़ पाया, तो 2 परचेज 1700। ये सेल्स किसी से भिड़ पाया क्या, नहीं भिड़ पाया, तो 2 सेल्स 1700, खत्म। समझ में आ गया। अब इसमें ट्रायल बैलेंस बना है या नहीं बना है, इससे आपको बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक और उसको कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है करने की, ठीक है ना। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन वॉज एंटर टू सेल्स बुक, तो वही वाली कहानी होगी। तुम्हें करना था सोहन टू मशीनरी, आपने कर दिया सॉरी हाँ सेल्स बुक में उसको लिख दिया, तो सेल्स बुक में लिखने की एंट्री आपकी हो जाएगी। बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सोहन टू सेल्स आपने लिख दिया, नहीं लिखा ना, हाँ तो करा देता हूँ। लिखो सोहन टू मशीनरी लिखना था 1700, तुमने लिख दिया है गलती से सोहन टू सेल्स 1700, नहीं 7100। यहाँ इसके भी परेशानी, कितनी परेशानी, तो इसको कर दो रिवर्स, मशीनरी टू सोहन 1700 भेड़ दोनों को भेड़ दो। बढ़ के क्या आया, सोहन 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 आपस में भिड़े, ऊपर सोहन रह जाएगा 5400 का, 5400 का सोहन डेबिट में रह गया, टू मशीनरी और खत्म। नहीं मशीनरी भी डेबिट होगी ना, यहाँ लिखता हूँ सोहन मशीनरी टू सेल्स, है ना। ये 7100 रुपये, ये 1700 रुपये, ये 5400 रुपये, ये हो गई तुम्हारी फाइनल एंट्री। समझ में आ गए। चलो सवाल को यहाँ पर रेक्टिफिकेशन मेरी तरफ से आपका हो गया पूरा। इससे रिलेटेड जो फ्री मास्टर क्लास है, जहाँ पर हम इसके छोटे मोटे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी और थ्योरी वगैरह देखेंगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर जाना है, गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म के पे जाओ और देखो, है ना, उस गूगल फॉर्म पे जाओ और बेसिकली अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाओ। ये तो राइमिंग हो गई। गूगल फॉर्म पे जाओ, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाओ। लाइव क्लास अटेंड करनी है, अगर लाइव पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना है तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करना पड़ेगा यूजिंग कोड गौरव जे, और फ्री में कुछ लाइव क्लासेस पढ़नी है तो ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। गूगल फॉर्म पे जाओ, वहाँ लिंक मिल जाएगा, और उस गूगल फॉर्म में सिर्फ लिंक नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो उस गूगल फॉर्म को बढ़ चढ़ के सबके साथ शेयर करो। आपसे मिलते हैं बालकों अगली क्लास के साथ। फ्री वाली लाइव क्लास कब होगी, उसका लिंक भी वही है। कीप ऑन वॉचिंग। अब क्या चलाना है, अब आउटर चलाना, मेरा इंतजार कर रहे हो। ए भाया, जब तू अकेला वीडियो बनाया तो आउट्रो भी तो नहीं चलाया। कीप ऑन वॉचिंग।